अभी दिवाली आ रही है, उनके लिए दिवाली मनी हमने धन्यवाद करा मुख्यमंत्री साहब का भी और खट्टर साहब का भी, क्योंकि खट्टर साहब का तो बीजेपी वाले भी नहीं करते, मन नहीं करा। दादा गौतम है, सबसे बुजुर्ग हैं। हालांकि दादा गौतम के लिए मैं थोड़ा ये जरूर होंगे, उसके लिए थोड़ा दुख है कि दादा गौतम को कुछ न कुछ बड़ा सम्मान देना चाहिए। मेरे ख्याल में काफी सालों बाद इतने ब्राह्मण एमएलए बने हैं, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। ये जो हीटर चलावे हैं, एसी चलावे हैं, गाड़ी चलावे हैं, ये अकेले किसान के ऊपर थोपना ये पूरी तरह से निराधार है। अभी पीछे 25,000 वैकेंसी के बारे में सीएम साहब ने बोला था, हमारे को भी कही थी कि नौकरी ला देंगे। हमने नहीं कही थी कि भाई नौकरी ला दोगे तो भंडारा कर देंगे, तो भंडारा कर दिया था। तो सारे पत्रकार साथियों का पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। चुनाव के दौरान एक साथी के लिए शर्त लगा दी थी दादा गौतम के हारण जीतने पर, उसके पैसे लेना आया था 500,000 रुपये। शर्त लाई थी, मतलब सट्टा नहीं, शर्त। तो मैंने सोचा फिर मगा भाई चाह पानी पीले, पत्रकार साथियों के लिए अकेला जीवना भी ठीक नहीं होता है। तो मैं आया था और इस दौरान ये बातचीत मोटे रूप से तो शरत मैंने दादा गौतम के हारण जीतने पर लाई थी, माँ भाई जीतेगा। एक साथी ने बता हारेगा तो माँ भाई जीतेगा, मन तो लगा फिर माँ 500,000 रुपये तो कोई बात ना, शरत लाई लेना। तो दादा गौतम जीत गए तो आज पैसे लेना आया था उस पर। और इस दौरान जो बात है मोटी मोटी, वैसे काम की बात है थोड़ी, मैं आपसे कर लेता हूँ। अभी पीछे 25,000 वैकेंसी के बारे में सीएम साहब ने बोला था, हमारे को भी कही थी कि नौकरी ला देंगे। हमने नहीं कही थी कि भाई नौकरी ला दोगे तो भंडारा कर देंगे, तो भंडारा कर दिया। अभी दिवाली आ रही है, उनके लिए दिवाली मनी हमने धन्यवाद करा मुख्यमंत्री साहब का भी और खट्टर साहब का भी, क्योंकि खट्टर साहब का तो बीजेपी वाले भी नहीं करते, मन नहीं करा। अगर भाई उनने बड़ा काम करा था, खट्टर साहब के तो फोटो भी ना लाए थे बेचारे के। हालांकि सब दफा तो मेरी के लिए रोड़ा होया है। तो अब एक इशू ये हो रहा है कि वो पहले भी इशू था जो बालक है उसमें, कि जो ग्रुप सी में बालक ला गया, ग्रुप टी करीब खाली हो गया है। तो वो जो वैकेंसी खाली हो गई है, तो ग्रुप टी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लिस्ट लगा दे, ताकि वो भी अपनी दिवाली मना लें, ताकि उनकी काली दिवाली ना मिले। अगर भंडारे कहेंगे तो उनके लिए भी एक भंडारा ला देंगे हम, सीएम साहब के लिए, सैनी साहब के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये इस चीज के लिए जरूर बधाई दूंगा। मैं जो बालक जॉब लगे हैं वो बड़ा मतलब एक आम कराएंगे, गरीब कराएंगे, बड़काएंगे। और सबसे बड़ी भूमिका भी ये सरकार बनाने में उन बच्चों की रही है। तो अभी करीब जो 8-9 हजार वैकेंसी खाली होगी हैं, उनकी वैकेंसी भी मेरे ख्याल में भरते हैं तो ठीक है। अभी जैसे बहुत से साथियों के जींद में एक फोन भी आ रहे थे मेरे पास, कल कोई सरकारी ब्राह्मण संसद बना रहे हैं यहाँ पे जींद में, सरकारी, हाँ वो ब्राह्मण संसद है। तो मैं सभी उनको बधाई देना चाहूंगा। मेरे ख्याल में काफी सालों बाद इतने ब्राह्मण एमएलए बने हैं, तो वो अच्छी बात है, उनका स्वागत करें लोग। और मुझे ये भी पता चली है कि वो भगवान परशुराम मंदिर के लिए, क्योंकि बराबर जमीन का मामला था, कई 100 करोड़ का मामला था, बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सब लोगों का योगदान रहा है। तो मैंने सुना कि 1 करोड़ रुपए डोनेशन भी दे रहे हैं, वो कल अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, मैं भी उनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। और ये होना भी चाहिए, उसमें सारे ही बता रहे हैं, आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आयोजकों को भी, मैं ये कहूँगा बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, आप इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। और भगवान परशुराम के लिए, मंदिर के लिए, और क्योंकि एक ये भी डिमांड बता रहे हैं कि इस पर भी चर्चा जल्दी हो रही है कि भाई हर संस्था के चुनाव हो चुके हैं, कि गौड़ ब्राह्मण संस्था है जो रोहतक में, जो पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसके चुनाव नहीं है अभी तक। तो ये तो 2 चुनाव हो लिए, लेकिन अब तक उनके चुनाव नहीं है, तो वो उनके भी चुनाव करवाए जाए, क्योंकि यहाँ पे दो मंत्री भी हैं आवेंगे, और सारे जो विधायक बने हैं, दादा गौतम हैं, सबसे बुजुर्ग हैं। हालांकि दादा गौतम के लिए मैं थोड़ा ये जरूर होंगे, उसके लिए थोड़ा दुख है कि दादा गौतम को कुछ न कुछ बड़ा सम्मान देना चाहिए। यूं कहूँ, जैसे कल मैं एक वीडियो दे रहा था, रघुवीर साहब कह रहे थे सूखा रख दिया, तो दादा ने सूखा रखने का आदमी नहीं था, 1 साल तक ही बढ़ा देते, बनाना चाहिए था, क्योंकि देखो काफी एज हो रही है। और दादा गौतम को ये नहीं, वो सब गए हैं। मेरे ख्याल में
कोई सब की बात है, वो कोई अकेले की बात नहीं है, तो अच्छा काम करते हैं मेरे ख्याल में। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि कल जो ब्राह्मण संसद है उसमें ये चीज हर प्रतिनिधि हर MLA 1 करोड़ रुपए को गणे तो होते नहीं है, अपने कोस्ते देते हैं, देखो सरकारी कोस्ते भी नहीं कह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बतेरे चंदे आ रहे हैं, कई करोड़ 10 करोड़ रुपए चंदा आ रहा है, तो 1 करोड़ रुपए भगवान परशुराम के लिए देते हैं, वहां पर चुनाव करवा दें ताकि समाज के लिए काम करें, उधर स्कूल हॉस्पिटल बनाएगा तो हर बिरादरी के बालक पढ़ाएंगे, सबका इलाज होगा, कोई एक बिरादरी का मामला नहीं है। तो आज का तो मेरा मेन तो यही था, अब पहले आ रहे थे तो वो तो कितनी उम्मीद है आपने 1 करोड़ का, तो हाँ। कि 8-9 करोड़ है संभावना कल उस बराबर जमीन पे जहाँ मंदिर की स्थापना के लिए? देखो वो तो होना ही चाहिए, और सूखा खीर हलवा खाने रहे मतलब जी बढ़ने के मतलब है, समाज के लिए जब तक कोई चीज ना हो वो भागीदारी होनी चाहिए समाज में, सरकार में बहुत बड़ी भागीदारी है, ये तो तय होना चाहिए भाई, सरकार है। आप एक मेरे ख्याल में 7वें नंबर पर शपथ ली है और एक 13वें नंबर पर ली है, वो समाज की बात कर रहे हो, तो उम्मीद तो है भाई, सारे इतने तो करोड़ करोड़ रुपया तो देश के हैं, कईया ने तो बोल भी रखा था, पहले भी बोला था वहां पे बराबर की जमीन, हाँ बराबर की जमीन को लेकर। और देखो वो तो कल देखियो आप कितने करोड़ इकट्ठे हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, कितने मतलब सरकार में भागीदारी हो, कितने DC हैं, कितने SP हैं, कितने SDM हो, कितने VC हैं, सरकार तो मतलब वही होती है ना, तो जितनी भागीदारी हो उतना हिस्सा तो होना चाहिए इस पर। तो नवीन जी, नाली का भी एक मामला चला हुआ है, लगातार पेश किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? देखो मेरे ख्याल में ये पुरानी वाला जो इशू है पोल्यूशन वाला, जहां तक है, पहली बात तो कोई भी आज तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि ये पोल्यूशन जो है ये कैसे बढ़ता है। अब वहां पे एक अपने केजरीवाल साहब बैठे, उसका तड़के से शाम तक रोने रोने का काम, उसका कुछ नहीं है। जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो क्या हार था, पंजाब तब घुमा हुए है, ये पंजाब में सरकार है तो पंजाब का नाम नहीं लेते, अब क्या हरियाणा थे, UP था हुए है, तो वो तो तड़के सांझ नहीं रोवा धोने के अलावा कोई काम है नहीं उसने आदमी ने। और ये सामूहिक इशू है, पराली का जो इशू है, मेरा अपना मानना है भाई, आप एक बात बताओ, पराली के ऊपर आप जुर्माना लगा दो, नो ऑब्जेक्शन, ठीक है होना चाहिए, लेकिन पराली का प्रबंधन कहां से हो? एक सरकार के पास ये भी चीज होनी चाहिए। और आप ये भी तो देखो कितनी फैक्ट्रियों के ऊपर जुर्माना लगा है, कितनी फैक्ट्रियों के ऊपर FIR हुई है, FIR का तो कोई तुक बनता ही नहीं है भाई। आप जुर्माने तक तो ठीक है क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश कल कह रहे हैं, उन्होंने डॉक्टरों ने सलाह दे दी है कि घर से बाहर मत निकलो। अरे सारा देश बाहर निकलना लग रहा है भाई, तू तो नहीं निकल पाओगे माननीय साहब है, तेरे पास तो सारे अरेंजमेंट है, जिनके पास डॉक्टर सलाह नहीं देते हुए खींचाएंगे। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, ये जो हीटर चलावे हैं, AC चलावे हैं, गाड़ी चलावे हैं, ये अकेले किसान के ऊपर थोपना ये पूरी तरह से निराधार है। आप मतलब कि पराली जला दी, पराली जला दी, अरे ये तो बता दो पराली जलाने से कितना पोल्यूशन का मामला है। तुम जो एसीओ में रहते हो, हीटर में रहते हो, तुम गाड़ी जो चल रहे हैं, ये जो फैक्ट्री चल रहे हैं, मतलब ये जो यमुना गंदी है उसमें भी पराली पड़ी है। यमुना गंदी है, यमुना माता का, नदी का, नहर कुछ भी कह लो, उसमें भी पराली जलाना था, पोल्यूशन बढ़ रहा है क्या? तो ये खामखा की बात है। और माननीय जो जज साहब अभी बैठ के फैसला देते हैं, उन नकदिनों बेरा नहीं पराली की है, हालांकि मेरे पे एक और केस हो जा रहा है, उन न्यू नहीं बेरा पराली की है के नहीं है क्या? यमुना खराब पानी हो रहा है तो उसकी भी पराली जिम्मेदार, उसका भी हरियाणा किसान जिम्मेदार है क्या? और ये